मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में ग्वालियर चंबल संभाग को फोकस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। सरकार का भविष्य भी यहीं पर टिका है। भोपाल के लिए सुकून देने वाली खबर है। 28 दिन से कोरोना का मरीज न मिलने से जिला प्रशासन ने 3 कंटेनमेंट क्षेत्रों का स्केल डाउन करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। राजधानी के चांदबड़, फॉर्च्यून प्राइड कॉलोनी और आहता रुस्तम खां के लिए ये अच्छी खबर है। इन तीनों इलाकों में कोरोना का कोई पॉजिटिव न मिलने से कलेक्टर ने 3 कंटेनमेंट क्षेत्रों का स्केल डाउन करने का आदेश जारी किया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कुल 51 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की टेस्ट किट से हुई कोरोना की जांच। ग्रामीण क्षेत्र के अब तक 65 अधिकारी कर्मचारी टेस्ट में थे शामिल। करीब 116 पुलिस वालों की हुई है जांच। संक्रमण के साथ हेल्थ चेकअप भी की गई है। राहत की बात यह है कि जितने भी अधिकारियों की जांच की गई है उसमें किसी की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जितने भी पुलिस स्टाफ हैं उनका स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सबका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। शुरुआत में प्राथमिकता के आधार पर जो हमारा स्टाफ जो फ्रंट में है, जो डेली आम पब्लिक के संपर्क में आ रहा है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। बारी बारी से सभी को इसमें किया जा रहा है। साथ में कुछ प्रकार बंधु भी हैं जो साथ में हमारे जो फील्ड में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनका भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जिम्मेदारी से मुंह फेरने वाले 10 सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। कोरोना संकट काल में दायित्वों से पीछे हट रहे इंदौर के 10 सरकारी डॉक्टरों पर कलेक्टर की तिरछी नजर पड़ गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी डॉक्टर्स को बर्खास्त करने का मन बना लिया है। फिलहाल सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। नगर निगम की कार्रवाई, 2000 अंडे जब्त किए गए हैं। नगर निगम की टीम ने लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से ले जाए जा रहे भारी मात्रा में अंडों को जब्त किया है। अंडे कार में ले जाए जा रहे थे। अंडों के साथ कार को भी जब्त किया गया है। जो राउंड पे थे हम लोग राउंड पे रहते हैं सुबह, तो राउंड पे थे तो वो गाड़ी दिखी, वो ये दिखी खुली होने से दिखी, थोड़ा सा कैरेट दिखे तो गाड़ी रुकवाई। फिर गाड़ी रुकवा के फिर उनसे रुकवा के पूछा क्या है ये, तो बोले अंडे, और वो दादागिरी करने लग गए ऊपर से। कहाँ से लाई अंडे? धर्मपुरी से। तो जब्त करके और यहाँ गाड़ी लेके आ गए, और जो जब्त किए अंडे वो प्राणी संग्रहालय भेज दिए। इंदौर में फंसे अन्य जिले के छात्रों को फिलहाल अनुमति नहीं। इंदौर में फंसे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के छात्रों को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इंदौर कलेक्टर ने इस मामले पर जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि फिलहाल वह इंदौर के छात्रों को अन्य जिलों में जाने की किसी भी तरह से अनुमति नहीं दे सकते। अन्य प्रदेश के बाहर के लेकर के हम लोग डाटा बैंक बनाया है पूरा, उसको लेके जैसा शासन का आदेश आएगा वो हम लोग उसको करेंगे। पर अन्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में जाने के लिए अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कई ज़िलों के 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उन ज़िलों में आज कोरोना संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है। आज रीवा ले लीजिए आप, रीवा के कम से कम 2000 यहाँ पर लोग रह रहे हैं जिनको ऑनलाइन पोर्टल में जिन्होंने अप्लाई किया है। आज रीवा में एक भी कोरोना संक्रमण नहीं है। अगर 2000 लोगों को हम लोग जाने देते हैं वहाँ पर, उन 2000 लोगों में से अगर कैरियर के रूप में, भले सिम्टम्स नहीं हो, कैरियर के रूप में जो पकड़ में नहीं आता है, मान ली 10 लोग भी रहे तो रीवा में कोरोना पहुंच जाएगा। इसलिए उस ज़िले के लिए हितकारी नहीं होगा। पूरे प्रदेश की अन्य शहर के लोगों की भी चिंता करनी है हम लोगों को। उसके तहत थोड़ा बच्चों को रुकना होगा या अन्य लोगों को रुकना होगा। इतने बड़े जीवन में अगर कुछ दिन रोक भी लेंगे हम लोग, जिसमें बहुत तकलीफ लोगों को नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की चिंता हम लोग पूरी कर रहे हैं उनकी, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं उनकी। तो अगर खाना मिल रहा है, न्यूनतम भोजन मिल रहा है, तो थोड़ी तपस्या ज़रूर है ये। पर इन असामान्य परिस्थितियों में तपस्या को करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से छोड़ करके हम लोग मुक्ति पा लें और रीवा में संक्रमण फैल जाए, सतना के 1000 बच्चे होंगे यहाँ, वहाँ संक्रमण फैल जाए, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। इसका भी रुकना होगा उनको। नगर निगम ने शहर में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन करने के साथ ही मच्छरों को मारने का भी अभियान छेड़ रखा है। निगम की टीम ने धुआं मशीन के साथ टाटपट्टी, बाखल, लोधीपुरा, नरसी बाजार, कपड़ा मार्केट, शीतला माता मार्केट, मराठिया बाजार, सिलावटपुरा, लोहार पट्टी, बड़ा सराफा, छोटा सराफा, बर्तन बाजार, बाजाज खाना, चैक, साठा बाजार, मल्हारगंज, MG रोड, मल्हारगंज इलाके में कोरोना नाशक और मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव और धुआं मशीन से धुआं उड़ाया। पिछले वर्ष दीपावली
दिवाली के समय 100 से 150 रुपए किलो तक बिकने वाले प्याज के हाल लॉकडाउन में बेहाल हैं। खेतों में प्याज पूरी तरह से तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं है। व्यापारी 5 से 6 रुपए से अधिक दाम नहीं लगा रहे हैं, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। किसानों ने अब मुख्यमंत्री से समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी की मांग की। मुंगेली जिले के लोरमी में जहां समय समय पर पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई कर सफलता हासिल की है, वहीं आज एक पिकअप वाहन में आवश्यक राशन सामग्री के साथ 44 पैकेट राष्ट्रीय गुटखा, पान मसाला, जर्दा पाउच, 576 नग गुड़ाखू डिब्बा व अन्य तंबाकू उत्पाद को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की है तथा इस कार्यवाही से लोरमी क्षेत्र में गुटखा का कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में लोरमी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर धारा 188, 269, 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर जांच को विवेचना में लिया है। हमको मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन है, पिकअप वाहन, जिसमें राशन सामग्री, खाद्य सामग्री के अंदर में उसको छुपाकर गुड़ाखू और जो भी मतलब तंबाकू उत्पाद बिलासपुर से लाया जा रहा है। तो हमने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को चेक करने पर तोता छाप गुड़ाखू 576 नग और कीमत है इसकी 37 से 44 रुपये। ब्लैक लेबल जो उसका जर्दा होता है 50 पाउच 1500 रुपये का और राष्ट्रीय पान मसाला 44 पैकेट 5280 रुपये का। प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच रहते हैं जो, और बारीक सुपारी पान मसाले में जो काम आता है करीब 30 किलो 14,400 रुपये का। उनकी अभी धारा 144 CRPC लागू है, तो आवश्यक सामग्रियों का परिवहन का ही आदेश है शासन से। तो हम लोगों ने अभी इसको थाने लाया है और इसको विवेचना में लेकर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई लेंगे। जिला धार के रहने वाले 111 मजदूरों को शासकीय बेटवा के स्कूल में आइसोलेट किया गया था, जिनकी घर वापसी की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के साथ पहुंचकर सभी के स्वास्थ्य के परीक्षण की जानकारी ली, जिसमें सभी मरीज ठीक पाए गए। कहाँ के वही और किसके पास है फोन, किसके पास है वो? गम काटने के लिए वहाँ से आ रहे थे, तो यहाँ रात में रुक गए थे, तो अब वापस घर जाना है। यहाँ पर कितने दिन रहे आप? यहाँ पर रहे 14 दिन, आज 15 रोज हो गए। अच्छा, फिर आप यहाँ से घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। कुल कितने लोग थे? कुल लोग थे 111 है। 111 लोग। हाँ। आपका नाम? सरदार। और आप अभी कहाँ जाएंगे? घर रामसागर जाना। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप और जांच कर न्याय दिलाने की लगाई गुहार। दरअसल लोरमी थाना क्षेत्र के पुट्टपुरा में आग लगने से हुई महिला के मौत के मामले में परिजनों ने पति सहित अन्य ससुराल वालों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने व हत्या करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला लोमरी थाना क्षेत्र का है, जहां 14 अप्रैल को मृतका धर्मीन बाई विवाहिता की आग में जलने से मृत्यु हो गई थी और 2 दिन बाद भी ससुराल वालों के द्वारा मायके पक्ष को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे ससुराल वाले शक के घेरे में हैं। घटना के दिन तो हम लोगों को कुछ 3 दिन तक वो लोग सूचना नहीं दिए थे सर जी। 14 तारीख को कांड हुआ है और हम लोगों को 16 तारीख को पता चला। मेरा पिताजी घर का सामान खरीदने के लिए लोरमी आया था, तो जाऊँ अपने छोटे छोटे नाती को देख लूँ कहकर उनके घर 16 तारीख को करीबन 10 बजे के आसपास गया था। तब वहाँ जाने के बाद उसके ससुर जी ने बताया कि धर्मीन ने 3 दिन पहले आग लगा लिया है और बिलासपुर में भर्ती है। इतना बात मेरे पिताजी को बताया। फिर मेरे पिताजी सीधा पार्षद के पास चला गया। बाद वो लोग हमको सूचना नहीं दिए थे। उसके बाद वो लोग रात में बिलासपुर हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया मेरी बहन का। और हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ लोरमी थाना आज 3रा बार हो चुके आए हैं, तो सिमसा से रिपोर्ट नहीं आया है कहकर हम लोगों को इससे कोई आवेदन नहीं लिया गया है अभी तक। यह घटना दिनांक 14/4/2020 की है। रात में आग से जलने के कारण उसे CSC लोरमी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसको रिफ़र करके बिलासपुर सिम्स भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई है। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी लड़की को आग लगाकर जला दिया गया है। इसकी डायरी बिलासपुर में है। आने पर
जांच कर संपूर्ण जांच कर जो भी तथ्य सामने में आएगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की परवाह न करने वालों पर पुलिस कार्रवाई का आंकड़ा 2800 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 85 लोगों पर एफआईआर की गई है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी लोग घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस मौजूदगी का खौफ भोपाल के कुछ लोगों में नहीं दिख रहा है। वहां लॉकडाउन में संक्रमण की परवाह किए बिना नए वाहनों के साथ लोग घरों से निकल रहे हैं। 22 मार्च से ऐसे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई भी सख्ती से जारी है। लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद होने से मदिरा की तस्करी बढ़ गई है। हर दिन आबकारी विभाग शराब तस्करों की धरपकड़ कर रहा है। अवैध शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शराब शौकीनों के लिए लॉकडाउन में तलब भारी पड़ रही है। वहीं किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर शराब खरीद रहे हैं। इसके चलते शराब की तस्करी बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण काल के चलते गरीबों की परेशानी देखते हुए जहां नेपा नगर के नौजवानों ने भोजन बैंक टीम नेपा की रसोई एवं दानदाता के रूप में आगे आए और जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था संभाली, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी जनता के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखा, जिस कारण किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु मातापुर बाजार में कुछ किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी। उसमें से 2-4 व्यापारियों ने ही होम डिलीवरी देकर अपना सहयोग जरूरतमंदों को दिया। वहीं कुछ 1-2 बड़े व्यापारियों ने होम डिलीवरी की आड़ में धूम से थोक माल सप्लाई किया, जिसे अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर चिल्लर सामान जरूरतमंदों को नहीं दिया, बस थोक का माल बेचकर मोटी पूंजी बनाने में जुटे रहे। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बेटे रिपुदमन के साथ मिलकर किया श्रमदान। वार्ड में सार्वजनिक शौचालय में स्वयं की सफाई और बेटे ने भी किया श्रमदान। अपने घर के सामने नवीन पार्क के टॉयलेट में की सफाई। कचरा